आज हम बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट यानी जिस जगह से मार्केट गिरने की कोशिश नहीं करता है, वहीं पे ठहरे रहता है, उसे ही सपोर्ट कहते हैं। रेजिस्टेंस जहां पे मार्केट बार बार टच करके वापस फिर से नीचे आ जाता है, उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। और ध्यान दें, अच्छे सपोर्ट पे बाय करना और अच्छे रेजिस्टेंस पे सेल करना, यही आपका आधा टेक्निकल एनालिसिस होता है। अब चलिए इन्हें एक अच्छे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। चिंटू और पिंटू। चिंटू को कूदने का शौक रहता है, वो फर्स्ट फ्लोर पे से कूदना स्टार्ट करता है, बार बार कूदते ही रहता है। एक ना एक बार वो फ्लोर टूट जाता है, टूटने के बाद नीचे आ जाता है। जैसे ही वो निचले फ्लोर पे आ जाता है, तो अब वो जो फ्लोर टूटा है वो उसका रेजिस्टेंस बन जाएगा और नीचे वाला फ्लोर उसका सपोर्ट बन जाएगा। आई थिंक आप समझ चुके हैं। और वहीं पिंटू को हवाबाजी में बंदूक चलाने का बड़ा शौक होता है, वो ग्राउंड फ्लोर से बंदूक चलाते रहता, बार एक ही जगह पे बंदूक चलाता है, तो उसका जो रेजिस्टेंस था वो टूट जाता है। टूटने के बाद उसका बंदूक और ऊपर जाने लगता है। अब जो वो नया वाला जो रेजिस्टेंस टूटा है वो उसका सपोर्ट बन जाएगा और ऊपर वाला जो भी सपोर्ट होगा वो उसका रेजिस्टेंस बन जाएगा। आई थिंक आप समझ चुके हैं। अब इसे प्रैक्टिकल करते हैं लैपटॉप की स्क्रीन। हमने ओपन कर लिया है अपना लैपटॉप स्क्रीन और इसमें हमने चार्ट खोला है निफ्टी 50, जो कि आपका फेवरेट है ऑब्वियसली। चलिए मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहा हूँ। अगर आप इन्वेस्टर है तो लॉन्ग टर्म के टाइम फ्रेम पे जाइएगा, अगर आप ट्रेडर है तो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे जाइएगा। हम सबसे पहले सपोर्ट बनाएंगे। मान लीजिए ये जो आपको ये वाला जो लाइन दिख रहा है ये आपका सपोर्ट बन जाएगा, तो मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। जस्ट अ मिनट। यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया है। ये आपका सपोर्ट बन जाता है। यहाँ से क्यों सपोर्ट बन रहा है? यहाँ पे हर जगह मार्केट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि मार्केट इस जोन पे आए और इसे ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पे भी आया है लेकिन इसको नीचे नहीं गया है, यानी कि ये आपका सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। अब चलिए हम रेजिस्टेंस को भी समझ लेते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका रेजिस्टेंस है। यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ और ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। आप मतलब ये दोनों चीज़ ड्रॉ करिएगा तो आप कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट मेज खाए, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट आवे वही इस जोन को आप मार्क कीजिएगा। यानी ऐसा नहीं कि एक दो जगह पे आ रहा है तो उसी को भी मार्क कर लीजिएगा, ड्रॉ कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे एक बार आया था, फिर यहाँ पे आया था, लेकिन फिर से मार्केट नीचे आ गया। सेम यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे आया था लेकिन फिर से मार्केट नीचे आ गया। सेम यहाँ पे फिर वैसे ही हो रहा है। इसी टाइप से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। आई थिंक इतना इनफ है और आप और भी अच्छे से समझ सकते हैं। एक और बन रहा है तो मैं एक और आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए ये वाला भी एक बन रहा है जिसको ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना मक्खन वाला ब्रेकआउट दिया है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ सपोर्ट, बेस्ट सपोर्ट पे आप बाय कीजिए एंड बेस्ट रेजिस्टेंस पे आप सेल कीजिए। आपका प्रॉफिट होने से कोई रोक नहीं सकता। तो आई थिंक आपको मिल चुका है बहुत ज़्यादा नॉलेज।